नमस्ते। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कहा ये अच्छे के लिए ही जाता है, लेकिन इसका मतलब कुछ और निकलने वाला है। कहा यह भी जाता है, जब आप किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हो ना, तो पूरी कायनात लग जाती है उसको आपको दिला देने में। ठीक ऐसा ही हो रहा है मंत्री नवाब मलिक के साथ। वो जिस चीज को चाह रहे थे, वो जिस चीज का इंतजार बड़े जोर शोर से कर रहे थे, दिल से कर रहे थे, आखिर वो घड़ी उनके साथ आ ही गई। हम जब भी घर में कुछ बातें करते हैं ना, तो घर वाले हमें बोलते हैं कि जरा अच्छा सोचो भाई, क्यों गलत सोचते हो? अगर गलत सोचोगे तो आपके साथ गलत ही होगा। यही नियम है, जो आप सोचते हो वही आपके साथ होता है। नवाब मलिक के साथ भी ठीक वैसे ही हुआ है। जरा देख लीजिए मियां नवाब का ये ट्वीट, जिसमें मियां नवाब मलिक कह रहे हैं कि अब मेरे घर में सरकारी मेहमान आने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों में नवाब मलिक यही बात कर रहे थे कि बस अब मेरे घर में सरकारी मेहमान आने वाले हैं, और आ गए। मुझे ये तो ठीक वैसा ही डायलॉग लगा जैसे कर्ण अर्जुन में बोला जाता है। कर्ण अर्जुन की माँ बस एक ही रट लगाए हुए होती है, आएंगे मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे। लोग उसे पागल बोलते थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि कर्ण अर्जुन सच में ही आ गए। वैसे ही नवाब मलिक के साथ हुआ है। मेरे घर आएंगे सरकारी मेहमान आएंगे, नवाब मलिक बोलते गए, और आखिरकार ईडी ने नवाब मलिक को धर दबोचा। नवाब मलिक ये चाह क्यों रहे थे? क्या उनको पता था कि आने वाले हैं? हाँ, बिल्कुल काम ही ऐसे किए थे कि सरकारी मेहमान घर में आकर उनको मेहमान नवाजी के लिए अपने सरकारी घर ले जाए। ये तो होना ही था। जमीन जो खरीदी थी, 1, 2, 3, कितने जमीनों में, कितने रुपए में, कितने कीमत की, इसका हिसाब तो अब ईडी निकालेगी। एक नहीं है बात, सिर्फ गोवा वाला कंपाउंड की बात नहीं है, नूर मंजिल की भी है, फिनिक्स मार्केट की भी है। ये सारे जमीनों के व्यवहार अब सामने आ जाएंगे। कोई जमीन खरीदना गुनाह तो नहीं है, लेकिन किन से खरीदते हो यह भी देखा जाता है। किन से खरीदते हो, कितने दामों में खरीदते हो। करोड़ों वाली जमीन जब आप कम दामों में खरीदोगे, ये तो होगा ही। नवाब मलिक को ये सारी बातें पता थी, इसीलिए वो आने वाले हैं ये बात दोहराते रहे थे। अब नवाब मलिक को जेल जाने का इतना शौक था कि वो बार बार कोर्ट के मनाही करने पर भी बातें कर ही रहे थे। अब समीर वानखेड़े के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग ने इनके ऊपर गुनाह दर्ज कर मुकदमा चलाने का आदेश भी दे दिया है। अब ये बात तो और आगे है, ये तो होने वाला है। वहां मोहित कंबोज भी लगा हुआ है मियां नवाब मलिक के पीछे, और मोहित कंबोज भी उनको सलाखों के पीछे डालने के लिए हरदम कोशिश कर रहा है। मोहित कंबोज के विषय में तो नवाब मलिक को कोर्ट ने भी 2 बार फटकारा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। आखिरकार कोर्ट को यह कहना पड़ा कि अगर नवाब मलिक बार बार मोहित कंबोज के बारे में बात करते रहे, तो मजबूरन कोर्ट को इजाजत देनी पड़ेगी मोहित कंबोज की कि वो अर्जी करे कोर्ट के सामने कि नवाब मलिक की जमानत रद्द की जाए। तब जाके नवाब मलिक चुप हुए, वरना उन्हें तो शौक ही लगा था जेल जाने का। क्यों नवाब मलिक जेल जाना चाहते हैं? क्यों नवाब मलिक को यह कार्रवाई भी अच्छी लग रही है? क्यों बार बार न्योता देके ईडी को अपने घर बुला रहे हैं? अब यह बात अलग है कि यह मामला ईडी तक नहीं रहने वाला है, यह मामला एनआईए तक जाने वाला है। क्योंकि नवाब मलिक ने जिन लोगों से प्लॉट खरीदे हैं ना, वो लोग अच्छे नहीं हैं। वो अंडरवर्ल्ड से संबंधित है, जिन्होंने देश के खिलाफ जंग छेड़ी थी। ऐसे लोग हैं, सजा हो चुकी है उनको। अब नवाब मलिक की ये केस एनआईए के पास भी जाएगी।
एट्रॉसिटी का मामला भी चलेगा, मोहित कंबोज की बदनामी का मामला भी चलेगा और ईडी वाला मामला भी चलेगा। क्योंकि 2000 रुपए स्क्वायर फीट वाली जमीन अगर आप 20 रुपए स्क्वायर फीट में खरीदते हो तो सबको पता है ना भाई, इसमें लफड़ा है। केजरीवाल को भी बुलाने की जरूरत नहीं है इसमें बताने के लिए कि इसमें लफड़ा है, इसमें गफला है। 20 रुपए स्क्वायर फीट से मुंबई के कुर्ला इलाके में जो जमीन मिलती है वो अच्छे तरीके से बिल्कुल नहीं मिलती है, यह सबको पता है, इट्स ओपन सीक्रेट। लेकिन नवाब मलिक को शौक जो लगा है सरकारी मेहमान घर बुला के उनके साथ जाके फिर से सरकारी मेहमान होने का और सरकारी मेहमान नवाजी उपभोगने का। अब ये क्यों हो रहा है इसके बारे में विस्तार से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी जो कुछ बोला है ना वो भी ध्यान देने लायक बात है। शरद पवार जो बात कर रहे हैं, जो मुस्लिम कार्ड को वो खेल रहे हैं और नवाब मलिक को जेल जाने पड़ने की संभावना हो रही है, इसी में पता चलता है कि इसमें कुछ अलग है भाई। और वो अलग क्या है, आने वाली मुंबई नगर निगम की इलेक्शन ही इसमें सब कुछ आ जाता है। वही बात मैं आपको फिर से एक बार समझाऊंगा, लेकिन अगले वाले वीडियो में, इसमें नहीं। फिलहाल तो नवाब की इच्छा पूरी हो रही है और नवाब जा रहे हैं सरकारी मेहमान बनने। नमस्ते।